एक समय था जब समंदर उनकी पहचान था, नामें उनकी कमाई थी और इज्जत विरासत में मिली थी। लेकिन एक दिन सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक बच्चा जो कभी अपनी मां की रोटियों के लिए सुबह सुबह अखबार बांटता था, एक सपना देखता है आसमान छूने का, लेकिन वायुसेना ने ठुकरा दिया कहकर तुम इस उड़ान के काबिल नहीं हो। लेकिन उसी बच्चे ने एक दिन पूरे देश को उड़ना सिखाया। ये कहानी है उस बच्चे की जिसने गरीबी से उठकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उनकी बातें सपने आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। आइए जानते हैं उस महान इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंस्पिरेशंस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया भर के सक्सेसफुल लोगों की असली कहानियां। वो कहानियां जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि जिंदगी का नजरिया बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और सच्ची, जबरदस्त और दिल को छू जाने वाली कहानी। उस शख्स की कहानी जिसने सपनों को पंख दिए और करोड़ों दिलों में उम्मीद जगा दी। जिन जिंदगियों को हम आज मिसाल मानते हैं वो कभी हालातों से टूटी हुई कहानियां थीं। लेकिन कुछ लोग हार मानने के लिए पैदा नहीं होते, वो अपने सपनों को इतना सच्चा बना देते हैं कि किस्मत को भी झुकना पड़ता है। साल था 1930। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र की लहरों के साथ एक समृद्ध परिवार की सांसें चलती थीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के दादा का एक बड़ा नौका व्यापार था। वो समुद्र में बड़ी बड़ी पाल वाली नावें चलाते थे जिनसे तीर्थ यात्री आते जाते थे। घर में पैसा था, इज्जत थी और चैन भी। पूरा परिवार सम्मानित था। लेकिन जब अंग्रेजों ने मोटरबोट भारत में उतारी तो पाल वाली नावों की जरूरत ही खत्म हो गई। पूरा व्यापार डूब गया। एक समृद्ध परिवार देखते ही देखते संघर्ष में उतर आया। एक रात उनके पिता जैनुल आबदीन साहब ने छोटे से कलाम से कहा, बेटा समंदर ने हमें दिया था और आज वही ले गया, लेकिन हमें फिर से जीना है अपनी मेहनत से। यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। अब कलाम स्कूल के साथ साथ सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे। पैर में चप्पल नहीं होती थी पर आंखों में चमक होती थी। घर की हालत तंग थी, लेकिन मां अक्सर कहती, बेटा घर छोटा है, सपने बड़े रखना, खुदा तेरे साथ है। कलाम आम बच्चों की तरह नहीं थे। स्कूल से लौटकर वो ज्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताते। उन्हें विज्ञान से प्यार था,